भारत में किसी लड़की का रेप हो जाए तो लोग क्या करते हैं। लोग उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं। यही तक नहीं, उस लड़की को न्याय दिलाने के लोग सड़क पे भी उतर जाएंगे। ये सोचेंगे कि उस रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्यों ना उसे सजाए मौत ही मिल जाए। ये होना भी चाहिए, ये जायज़ भी है। अगर जो मैं यही बोलूँ कि अगर जो किसी लड़की का रेप हो जाए तब लोग क्या करेंगे। हम लोग जैसे लोग हैं बस उस पर हंसेंगे और ये सोचेंगे अरे यार इस लड़के को मज़े ही मज़े हो गया, इसकी जगह पे मैं रहता तो मेरी कुछ और ही बात थी। लेकिन वो लड़का जो ऐसा कुछ नहीं चाहता था और उसके साथ ये कांड हो जाए तो अपने वाइफ से कैसे फेस टू फेस मिला पाएगा, वो अपने वाइफ से कैसे फेस मिला पाएगा। वो उसके दिमाग में हर एक बार यही बात चलती रहेगी कि उसके साथ लड़कियों ने रेप किया है। शायद आप लोग को विश्वास नहीं हो पाएगा, एक दिल्ली का एक लड़का जो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया करता था, उसके साथ 5 लड़कियों ने उसका रेप किया। आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। आज आपको जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो भारत की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है सौरभ। सौरभ के सर से पिता की साया पहले ही छीन चुकी थी। अब उसके घर में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। अब पूरा घर का कारोबार या फिर घर के जितने सारे बोझ थे अब सौरभ को ही उठाना था। सौरभ जो खुद एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट था और उसकी बहन थी जो बीए पार्ट 1 की छात्रा थी। अब सौरभ को घर भी चलाना और खुद को पढ़ाई भी करना है। तो सौरभ क्या करता था कि पूरे दिन वो कॉलेज में रहता और शाम को पार्ट टाइम वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया करता था। 5 से 12 बजे के बीच वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया करता था और उसी पैसे से उसे घर भी चलाना है, बहन को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है। तो इस बात को लेकर उसके दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती थी। वो बोल सकती कि वो डिप्रेशन में भी जा रहा था, डिप्रेशन में जाने की बात ही थी। अब जिसके सर से पिता की साया हट जाए उसी को पता होता है कि घर कैसे चलानी पड़ती है। वो बेचारा हमेशा यही सोचते रहता था कि उसकी बहन को पढ़ा कर उसकी शादी भी करानी है। इसके लिए वो रात तक पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम किया करता था। तारीख 17 अगस्त 2023। 17 अगस्त 2023 ये एक ऐसा दिन है जिस दिन उसे बहुत कम पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर आया था। अब बहुत कम पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर आने की वजह से वो निराश बैठा हुआ था। अब यह सोच रहा था कि अगर जो ऐसे काम चलेगा तो अपने कॉलेज का वो फीस कैसे देगा। उसे बहन को भी पढ़ाना है, उसे भी कॉलेज में फीस देनी है। वो निराश बैठा हुआ था। लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे। इसी बीच एक लड़की का ऑर्डर का मैसेज आता है। वो तुरंत पिज़्ज़ा कॉर्नर जाता और वहाँ से जैसे ही देखता ऑर्डर पहुँचाने के लिए वो एड्रेस देख रहा था, वो पता देख रहा था कि आखिरकार ऑर्डर कहाँ पहुँचाना है। तो देखता है कि एक लड़की जिसका नाम होता है ईशा, वो उसने महज एक ऑर्डर भी कितना दूर पहुँचाना है, 10 किलोमीटर दूर। अब उसे भी डर भी लग रहा था कि अभी इतनी रात को कोई 10 किलोमीटर दूर एक बर्गर के लिए जाना पड़ेगा। अगर जो वो उस जगह पे ऑर्डर नहीं पहुंचाया तो ऊपर से बॉस गुस्सा करेगा। तो बस वो बर्गर लेके उस एड्रेस उस पते पर जाकर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद ये होता है कि अगर जो आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच गया हो तो एक मोबाइल में मैसेज आता है कि आप अपना ऑर्डर ले लीजिए। तो उस लड़की को पता चल गया कि वो ऑर्डर लेकर बर्गर लेकर वो पहुँच चुका है। वो लड़की दरवाज़ा खोलती है, वो ऑर्डर जो बर्गर लेकर अंदर जाती है और बोलती है कि यहीं पे रुकिएगा या फिर अंदर चलिएगा। तो वो बोला कि नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, आप मतलब कैश ला के दे दीजिए ना। तो लड़की बोलती है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अंदर आ जाइए ना। अब वो लड़का भी, सौरभ भी है, सोचता है कि बाहर बहुत अंधेरी रात है तो चलते अंदर बैठ जाते हैं, तुरंत कैश लेकर ठीक बाहर हम तुरंत घर जाएंगे और रात भी अच्छी खासी हो गई है। तो वो अंदर जाकर बैठे हुए था। अंदर जाकर जैसे ही वो बैठा तो देखा कि 4 लड़कियां हैं जो वहाँ पे मतलब कि एंजॉय कर रही है, पार्टी शार्टी कर रही है। अब ये लड़का देखता कि 4 लड़कियां अकेली है और वहाँ पे एक भी लड़का नहीं था। अब इसके मन में वैसा कुछ नहीं चल रहा था। ये सोचा कि तुरंत पैसे लेना और पैसे लेके तुरंत अभी से घर जाना है और जो जितने सारे टास्क भी है वो भी पूरी करनी है। तो लड़का वहाँ पे यही सोच रहा था। लड़की है जो उधर से पैसे लेकर आती है, तो पैसे लेकर आने के बाद उसके जो बर्ताव देखा जाता है कि वो पूरी तरीके से वो चेंज हो चुकी थी।
जो स्टार्टिंग में उसका जो बर्ताव था, अब वो बर्ताव में बहुत अंतर था। लड़की जैसे ही पैसे देने लगती है तो वो पैसे नहीं देती है, वो बोलती है कि अब तुम मेरे साथ पार्टी करो। अब लड़का बोलता है कि मैं पार्टी नहीं करूँगा, मुझे बस मेरे पैसे दे दो, मुझे घर जाना है, सुबह उठ के सुबह मुझे कॉलेज भी जानी रहती है, तो एक काम करो मेरे पैसे दो, मुझे जल्दी घर ही जाना है। वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, तुम मेरे साथ पार्टी करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी या फिर मैं यहाँ पे हल्ला गुदाल करूंगी जिससे सारे लोग आ जाएंगे। वो लड़का बोलता है कि जो तुम्हें करना है कर लो, बस मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे घर जल्दी जाना रहता है। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, अब तुम मेरे साथ यहीं पे पार्टी करो ना तो मैं पुलिस केस कर दूंगी, मैं तुम पर रेप केस कर दूंगी। ऐसा ऐसा बात बोलता है तो वो लड़का अकेला बेचारा वहाँ पे डर जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पार्टी भी करने वाला हूँ। तो वहीं से पीछे से एक लड़की आकर इसे शराब ऑफर करती है, यानी गिलास देती है शराब वाला, और बोलती है कि ये लो पियो। तो लड़का बोलता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। वो लड़की ज़बरदस्ती उसके मुंह में एक गिलास लगा देती है और वो उसे पिला देती है। वो लड़का बोलता है कि वहाँ पर भी वो बोल रहा था कि प्लीज़ मेरे पैसे दे दो, मुझे जल्दी से घर जाना है। वो बोलता है कि ठीक है, तुम रहने दो, मेरे अपने पैसे जो रख लो, मुझे जाने दो। तो सारी लड़कियां मिल के उस लड़के को एक बेडरूम के अंदर ले जाते हैं, और वहाँ पे ले जाने के बाद उसे एक कोई टैबलेट देती हैं। और टैबलेट तो वो नहीं खा रहा था, लेकिन ज़बरदस्तियाँ और 5 लड़कियां हैं जो उसे वो टैबलेट दे देती है। और टैबलेट खाने के बाद उस लड़के के शरीर में एक अलग सी झंझनाहट आ जाती है, उसके शरीर में बोल सकते हैं एक अलग सी उत्तेजना उत्पन्न होने लगती है। अब वो 5 लड़कियां मिलके उस लड़के के लड़के पे बारी बारी करके कूदने लगती हैं, और एक एक करके वो 5 लड़कियां उस लड़के का रेप करती है। लगभग 3-4 घंटे तक उस एक लड़कियां ने उस लड़के के साथ ये कुकर्म किया। वो लड़का बेचारा जैसे ही 3-4 घंटे बीत जाते हैं, अब लड़कियां का शराब का नशा उतर जाता है, तब वो सारी लड़कियां पैसे देकर बोलती है जाओ यहाँ से भाग जाओ। अब वो लड़का वहाँ पे एकदम से बोलते उसके मुंह पे रोआसा सा आ गया था, वो रो रहा था बेचारा अंदर से। वो वहाँ से निकलता है, अपना बाइक लेता है, कंधे में पिज़्ज़ा वाला बैग टांगता है, और वही 3-3:30 बजे के करीब ये बात है। वो उस टाइम वहाँ से चुपचाप रोते हुए रास्ते से घर जा रहा था। अब वो ये सोच रहा था कि अगर जो ये बात घर को बताएगा या फिर वहाँ पे समाज को बताएगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। लोग यही सोचेंगे अरे यार तेरे तो मज़े ही मज़े हो गए, वाह इस तुम्हारी जगह पे मैं रहता तो मेरी कुछ और ही बात थी, ऐसा ऐसा करके लोग सोचेंगे वहाँ पे। वो बेचारा किसी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप घर आता है। और घर आने पर जब उसकी माँ ने पूछा कि तुम अच्छा इतनी रात को तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम दोस्त के घर थे या फिर तुम अभी तक काम ही कर रहे थे, तो वो सौरभ बोलता है कि मैं अभी काम ही कर रहा था, बस कुछ और डिलीवर करनी थी, कुछ ज़्यादा दूर थी तो वो मैं वहाँ पे पहुँचाने गया था। और उसके बाद वो सारे पैसे वो वहाँ पे अपनी माँ को दे देता है। माँ को पैसे देने के बाद वो वहाँ पे क्या होता है कि अब वो किसी को कुछ नहीं बताता है। अब वो सुबह उठता, सुबह उठने के बाद वो वापस नहीं चाहता था कि उसके साथ जो बीती गई बात हुई है वो किसी को बताए। वो नहीं चाहता था कि किसी को ये पूरी बात पता भी चले, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे न्याय मिले या फिर उन 4 लड़कियों को सज़ा मिले, इसलिए वो बात किसी को नहीं बताया था। वो बात सिर्फ अपने दोस्त को बताया। वही दोस्त उसने वो पूरी बात, वो पूरी कहानी जो उसके साथ बीती गई थी वो उसने एक सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये मनगढ़ंत कहानी बताया है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बनाने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्त एक बात और भी बोलना चाहता हूँ, अगर जो लड़के के लिए कानूनी व्यवस्था है, अगर जो लड़के ने किसी लड़का का रेप किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जायज़ है। तो लड़कियों के लिए भी तो कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लड़कियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए,